बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का ऐलान करते ही ये हुकूमत घबरा गई है। किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकती है कि हुकूमत तहलील की जा रही है। 2 दिन तक उम्मीद है कि हुकूमत तहलील की जा सकती है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इतना घबरा गई है कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही ये हुकूमत तहलील कर दी जाए। लेकिन इमरान खान को किसी भी वादे पर एतबार नहीं आ रहा और वो ये सोच कर चल रहे हैं कि ये हुकूमत उनके रास्ते में रोड़े अटकाएगी। ये हुकूमत अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी, कारकुनों को और रहनुमाओं को गिरफ़्तार करेगी और अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी। इसलिए इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान करते ही पेशावर चले गए, क्योंकि वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ से ज़्यादा ताकतवर होकर इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं। लॉन्ग मार्च में कई इलाकों से ये काफ़िले दाखिल होंगे इस्लामाबाद की जानिब। जीटी रोड इस्तेमाल करेंगे, मोटरवे इस्तेमाल करेंगे, डेरा इस्माइल ख़ान से जो रास्ते आते हैं वहाँ से दाखिल होंगे, वो रास्ते इस्तेमाल करेंगे। उस तरफ से आएंगे खैबर पख्तूनख्वा से, उधर कबायली इलाकों से जो रास्ते हरीपुर और हज़ारा की साइड से पंजाब को टच करते हैं उन रास्तों से आएंगे। जो नथिया गली से मरी की तरफ आते हैं उन रास्तों से आएंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा बहुत सारे रास्तों से इस्लामाबाद में दाखिल होगा। जबकि पंजाब में जितने लोग हैं, अगर इन्हें आगे बढ़ने दिया तो ये आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर आगे इन्हें बढ़ने से रोका गया, आगे जाने से रोका गया, तो ये पंजाब में वो सूरत हाल पैदा करेंगे कि पंजाब की जितनी भी पुलिस है वो यहाँ पर बिज़ी हो जाएगी, क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में जाएंगे और इन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश अमेरिका से हुई। रजीम चेंज के लिए इन्होंने करप्ट लोगों को अपने साथ मिलाया। गुज़िश्ता 8 माह से ये साजिश शुरू हुई। अमेरिका ने मुल्क के करप्ट तरीन लोगों को अपने साथ मिलाया। इस साजिश का इल्म गुज़िश्ता जून से ही था। कोशिश करते रहे कि ये साजिश कामयाब ना हो। बदकिस्मती से हम इस साजिश को रोक नहीं सके। 7 मार्च को अमरीकी अंडर सेक्रेटरी ने हमारे सफ़ीर को धमकी दी। डोनाल्ड लू ने कहा कि अगर इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे। ये साजिश मेरे ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई। हमारा जीडीपी ग्रोथ 6% पर था। 1960 की दहाई के बाद पाकिस्तान पहली बार आगे बढ़ रहा था। मुल्क में रिकॉर्ड फसलें हुई, किसानों को पैसा मिला, आईटी की एक्सपोर्ट पहली दफ़ा 75% तक बढ़ गई। जब हुकूमत में आया तो पाकिस्तान का $20 अरब का बैरूनी खसारा था। हम मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल रहे थे कि करोना आ गया। हमने अपने लोगों और मैशियत को करोना से बचाया। हमारी हिकमत अमली दुनिया इसकी मिसालें दे रही है कि बेहतरीन थी। अब पता चला कि इनका तजर्बा करप्शन केसेस को ख़त्म करने में है। महंगाई की सूरत हाल तशवीशनाक है। इक़्तिदार में आने वालों पर केसेस हैं। मफरूद बाहर से बैठकर फ़ैसले कर रहा है। एक बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत को हटाया गया और हुकूमत को हटाने में इस साजिश में मीर सादिक और मीर जाफ़र ने साथ दिया। कहा गया कि इमरान खान को हटाया गया तो माफ़ कर दिया जाएगा। इक़्तिदार में आने वालों पर केसेस हैं। बाहर से साजिश करके हमारे मुल्क की तौहीन की गई है। इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम को टिशू की तरह इस्तेमाल किया गया। कहा गया ये वज़ीर आज़म रूस चला गया था, हमारा हुक्म नहीं मानता, इसे निकालो। रूस से 30% कम कीमत पर तेल लेने की बातचीत कर रहे थे। हिंदुस्तान ने पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल खरीद रहा था। हम भी सस्ता तेल खरीदने की रूस से बातचीत कर रहे थे। मौजूदा हुकूमत की जुर्रत नहीं कि वो रूस से सस्ता तेल खरीद सके या सस्ती गंदम खरीद सके। मुल्क की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा था। ये बाहर से पुतले लेकर आ गए। पुतले मतलब अपने ग़ुलाम लेकर आ गए जो इनकी मर्ज़ी से चलें। ये जब कहें उठ जाओ तो उठ जाएं, जब कहें बैठो तो बैठ जाएं, जब कहें तो ये दुम मिलाने लग जाएं। वो अपनी मर्ज़ी के ग़ुलाम लेकर आ गए। अब वो जो चाहेंगे पाकिस्तान में वही होगा। चोरों को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना दिया गया। ये कौम की तौहीन है। मुल्क का वज़ीर आज़म ज़मानत पर है। उन चोरों को लाया गया जिन पर नैब के केसेस हैं। सिर्फ पीटीआई वर्कर्स को नहीं, मैं पूरी कौम को दावत दे रहा हूँ कि 25 मई को इस्लामाबाद में आएँ और हर शोबे के लोग लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। हम किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। 25 मई को दोपहर 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर आपसे मिलूँगा। सब ख़वातीन को भी लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत दे रहा हूँ। इदारों ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, अब न्यूट्रल ही रहना। जब वक्त था, जब ज़रूरत थी इदारों के खड़े होने की कि चोरों का टोला आ रहा है,
उस वक्त इदारों ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया। बैरूनी साजिश कामयाब हो रही थी, लेकिन इदारों ने ख़ुद को न्यूट्रल कर लिया। अब न्यूट्रल ही रहें और अपने आप को किसी भी लड़ाई का हिस्सा ना बनाएं। इमरान खान ने फ़ौज और पुलिस से कहा कि हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। 26 साल की सियासत में हम पुरअमन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है और इसके लिए हर हद तक जाने को तैयार हूँ। ग़ुलाम बनने से बेहतर है कि मैं मौत को कबूल कर लूँ। ब्यूरोक्रेसी ने अगर कोई गैर कानूनी कार्रवाई की तो हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। बार बार कहा जाता रहा कि जान को ख़तरा है, कोई ख़तरा नहीं है। ये लोग पेट्रोल, डीज़ल और इंटरनेट को बंद कर देंगे, ये इनकलाब आ रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक ये असम्बलियाँ तहलील नहीं होती, जब तक केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप नहीं बनाया जाता और उसमें अगले इंतखाबात की डेट का ऐलान नहीं किया जाता, उस वक्त तक इमरान खान साहब किसी की बात मानने को तैयार नहीं हैं। लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए इमरान खान साहब ने ये सब कुछ कहा और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी कौम की तौहीन है, ये पाकिस्तान की तौहीन है कि बाहर से बैरूनी साजिश करके कोई भी पाकिस्तान की हुकूमत को गिरा सकता है। और चोरों और लुटेरों को जिन पर केसेस हैं, जिन पे नैब के केसेस चल रहे हैं, उन्हें हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया जाता है। इंपोर्टेड हुकूमत बना के दे दी जाती है, जो कि अमेरिका के ग़ुलाम हैं, जो कि उनका हुक्म मानते हैं, जो कि उनकी हर बात मानते हैं। वो जैसे चाहें अपनी मर्ज़ी के काम ले सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। और अब 25 मई को इमरान खान साहब निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए और पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।